मैं हूं मोहम्मद अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं गणित शिक्षक पात्रता परीक्षा पर आधारित वीडियो। इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं ताकि आने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा को आप अच्छे अंकों से पास कर सकें। शुक्रिया। गणित की परीक्षा है, उसमें 1 नंबर से सवाल आपका त्रिभुज से आता है। तो त्रिभुज के विषय में जब तक हमको जानकारी नहीं होगी तब तक हम त्रिभुज से रिलेटेड सवाल हल नहीं कर पाएंगे। तो त्रिभुज जो है अपनी भुजाओं के प्रकार के हिसाब से 3 प्रकार के होते हैं। सम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यह है सम बाहु त्रिभुज, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसे कहते हैं सम बाहु त्रिभुज। और सम बाहु त्रिभुज के 3 कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। त्रिभुज के विषय में एक और जानकारी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है, तीनों कोणों का योग तुम्हारा 360 डिग्री होगा। नहीं सर, नहीं 180 डिग्री होगा। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो जब तीनों कोण बराबर हैं तो इसका मतलब हुआ एक कोण होगा वो 60 अंश का होगा। तो पता है चला सम बाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं उसको सम बाहु त्रिभुज कहते हैं और उसका हर कोण 60 अंश का होगा। दूसरा आता है विषम बाहु त्रिभुज। ये विषम बाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी। कोई भी भुजा ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी, आपस में इनका कोई संबंध नहीं होगा। तो इसके जब ये तीनों भुजाएं अलग हो जाएंगी तो इसके तीनों कोण जो हैं वो भी अलग अलग होंगे, लेकिन इनका भी तीनों का जोड़ 180 अंश होगा। और उसके बाद आता है सम द्विबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, क्या हो, 2 भुजाएं बराबर होंगी, उसको कहेंगे सम द्विबाहु त्रिभुज। तो सम द्विबाहु त्रिभुज जो है ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसमें भी 3 कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। कितना होगा, 180 अंश। लेकिन इसमें एक और बात होगी, इसके सम द्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो उसके 2 कोण भी बराबर होंगे। जैसे ये 90 अंश का कोण है तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग 90 होगा, तो ये 45 अंश का होगा, ये भी 45 अंश का होगा। जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होंगी उसके 2 कोण भी बराबर होंगे। इसी तरीके जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी उसके तीनों कोण आपस में बराबर होंगे। तीसरी बात यह होगी, जो विषम बाहु, जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होंगी, उसके तीनों कोण भी अलग अलग होंगे, लेकिन इसका भी योग तीनों का 180, इसका भी 180, इसका भी 180 होगा। दूसरा प्रकार होता है कोण के आधार पर। कोण के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण 90 अंश का हो, वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों कोण 90 अंश से कम हो, जैसे ये 60 अंश है, ये 60 अंश है, ये 60 अंश है, तो ये भी हो गया न्यून कोण। एक होता है अधिक कोण त्रिभुज, वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होंगी और अधिक कोण त्रिभुज वो होगा जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश से अधिक होगा, तो ये होगा अधिक कोण त्रिभुज। ये है अधिक कोण त्रिभुज, ये आपका है समकोण त्रिभुज और ये है न्यून कोण त्रिभुज। और भुजा के हिसाब से ये होगा
समबाहु जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, उसके तीनों कोण बराबर होंगे और 60-60 अंश के होंगे। विषमबाहु तीनों भुजाएं अलग अलग और तीनों कोण अलग अलग होंगे, लेकिन उनका जोड़ 180 अंश का होगा। इसके बाद आता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होंगी और उसके दो कोण बराबर होंगे, तीसरा कोण अलग होगा। इस तरीके से जब तक हम ये नहीं समझेंगे तो हम त्रिभुज से संबंधित सवाल हल नहीं कर पाएंगे। अब आगे की वीडियो में हम इस पर इससे रिलेटेड सवाल हल करेंगे। धन्यवाद। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:6:7 है, तो कोण कितने कितने अंश के होंगे ये पूछा गया है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि कोण जो है वो 5x 6x और 7x है। और हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। इसका मतलब ये हो गया 5x + 6x + 7x बराबर हो गया 180। इन तीनों को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 18x बराबर 180 अंश। x बराबर 180 बटे 18। 18 से इसको काट देंगे, बराबर आ जाएगा 10। x बराबर 10। तो पहला कोण हो गया 10 बचे 50 अंश का। दूसरा कोण हो गया 10 छाका 60 अंश का। और तीसरा कोण हो गया 70 अंश का। ये तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश हो जाएगा। आंसर। थैंक यू। अब हम देखते हैं, एक सवाल है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D कोण 120 अंश का है, कोण DBA 30 अंश का है और X कोण BAC पता करना है। ये X है तो X का मान पूछ रहा है। हमको बताया गया है कि ये 30 अंश का है, ये 120 अंश का है, ये वाला कोण निकालना है। बताया गया ये भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये तीनों कोण मिलके हुए 180 अंश। 180 अंश में 120 अंश का यही कोण है, तो हमारे पास बचा 60 अंश। 60 अंश में दो जगह हमको बांटना, चूंकि ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसलिए ये कोण हो गया 30 अंश का और ये वाला कोण भी हो गया 30 अंश का। ये कोण हो गया 30 अंश का, ये कोण हो गया 30 अंश का, तो ये वाला कोण 30 अंश का। तो 60 अंश का ये है, 60 अंश का ये है, तो ये वाला कोण भी हमारा 60 अंश का होगा। क्योंकि 180 से हम 120 घटा देंगे तो ये हमारा 60 अंश का होगा। x बराबर यहाँ पर होगा 60 अंश। यही हो गया हमारा आंसर। थैंक यू। ये ABC त्रिभुज में x का मान पूछा गया है। ये वाला कोण है 5x और इसमें हमसे पूछा जा रहा है x का मान। x का मान निकालने के लिए हमको ये कोण पता चलना चाहिए। हम पढ़ चुके हैं कि ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये वाला 75 अंश है, ये 65 अंश है, तो हमको सबसे पहले ये कोण निकालना है। तो ये कोण निकालने के लिए 65 अंश प्लस 75 अंश जोड़ दिया तो ये आ गया 140 अंश और 180 अंश से 140 घटा दिया तो ये हुआ 40 अंश। इस प्रकार से हमारा ये वाला कोण हो गया, कोण A हो गया 40 अंश। अब हम देखते हैं, एक इसके अंदर भी छोटा त्रिभुज बना हुआ है जिसमें से ये भुजा इस भुजा के बराबर है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके दो सामने के कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये 40 अंश का है तो ये भी 40 अंश का होगा। तो ये 40 अंश का है, ये 40 अंश का है, तो हमको ये वाला कोण पता करना है। तो ये वाला कोण होगा 100 अंश का। जब ये 100 अंश का निकल आया तो ये वाला कोण बनता है 180 अंश का। 180 अंश में 100 अंश घटा दिया गया तो ये हमारा निकला है 80 अंश का। तो 5x बराबर होगा 80।
x बराबर 80/5 बराबर 16। इस प्रकार से x का मान 16 निकला है। अगला को सवाल है ABC, ये त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज, ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर है। हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, तो ये वाला कोण मालूम होने के लिए हमको ये वाला कोण मालूम होना चाहिए। और हम पढ़ चुके हैं समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण बराबर होते हैं और तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश बटे 3। तो ये 60 अंश का है, ये 60 अंश का है, ये 60 अंश का है। अब कोण ACD का मान पूछ रहा है, तो हमको पता है ये सीधा 180 अंश का है, इसमें से हमने 60 अंश ये घटा दिए, तो 180 माइनस 60 बराबर 120 अंश। इस प्रकार हमारा अभीष्ट कोण जिसको हम जानना चाहते थे ACD बराबर होगा 120 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।